एसडीपीआई के जो उम्मीदवार है अजहर तांबोली बीजेपी का साथ दे रहे। आप ये इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे कि पूना की कुल जमाती तंजीम एक आरएसएस के एजेंट की तरह चलती थी। आज उन्होंने एक ग्राफिक निकाला है, उसमें चेतन दुबे, प्रशांत जगताप या साइनत बाबर, इनके बारे में कुछ कुछ अलग अलग इल्जाम दिए। हम जिस पार्टी से आते हैं या मेरी अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी, हम लोग कभी भी झूठे दावों पे काम नहीं करते हैं, ना बोलते। उसके खिलाफ मैंने आज कोंडो पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया। आप देख सकते हो कोंडो पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। असल में इस ताल्लुक से पुलिस स्टेशन से फोन आया था। अगर उन्होंने माफी मांगी तो ये जरूर मैं गुना पीछे दूंगा। हम माफीवीरों की औलाद नहीं है कि आज 20 नवंबर है, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनकी जयंती है। इस मौके पे मैं उनको एक बात उनकी याद दिलाना चाहता हूँ कि 100 साल के गिदड़ों की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। हड़पसर मतदार संघ के एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार प्रशांत जगताप, इन्होंने एक न्यूज़ जो है बहुत सारी जगह पे शेयर की, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एसडीपीआई के उम्मीदवार अजहर तांबोली यानी मैं कोई फेक पोस्टर या ग्राफिक्स रिलीज करके उनकी बदनामी कर रहा हूँ। असल में इस ताल्लुक से पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, जहाँ पे हमने जाके वजाहत की कि हमारे ऑफिशियल्स हैंडल्स हैं, मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, वहाँ पर किसी भी इसी तरह के पोस्ट या फिर ग्राफिक्स शेयर नहीं किए गए हैं और ये टोटली हमारे किसी भी ऑफिशियल इससे या फिर हमारे ऑफिशियल जो ऑफिस बेरर्स है उनके तरफ से भी शेयर नहीं हुआ है। इसको हमने वाजे कर दिया था उन्हें, और अगर कुछ डिटेल है तो आप हमें बताइए। और प्रशांत जगताप, उनसे भी मैंने वहाँ पे फ़ोन पे बात की थी कि आपके पास अगर कोई ये मालूमात है कि किसने क्या हमारे ऑफिशियल हैंडल से हुआ है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अनऑफिशियली अगर कोई कहीं पे करता है और हमें हमारे तरफ थोपा जाएगा तो हम वो कतई जो है हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। उस बीच में इस ताल्लुक से उन्होंने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, उनके वीडियो बना के, कि मैं जो है उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम लोग जो है फेक नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। असल में बोलना चाहता हूँ कि हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। हम जिस पार्टी से आते हैं या मेरी अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी, हम लोग कभी भी झूठे दावों पे काम नहीं करते हैं, ना बोलते हैं। हमने हमेशा सच की बुनियाद पे लड़ा है और इसी बुनियाद पे लड़ते रहेंगे। और उन्होंने बोला कि अगर अजहर तांबोली माफ़ी मांगते तभी मैं माफ़ करना चाहूँगा। मैं मेरे भाइयों और दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि आज 20 नवंबर है, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनकी जयंती है। इस मौके पे मैं उनको एक बात उनकी याद दिलाना चाहता हूँ कि 100 साल के गिदड़ों की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। और प्रशांत जगताप साहब, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि हम उन मुजाहिदों के, उस शहीद मिल्लत के खून से वारिसीन हैं, उनके विचारों के वारिसीन हैं। हम माफीवीरों की औलाद नहीं है। हम अंग्रेजों से माफी की भीख मांग के हमारी जिंदगी गुजारी नहीं है। हम उन मुजाहिदों में से हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आज भी हम लोग भारत के संविधान के रक्षा के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रखने के लिए लड़ते आ रहे हैं, और जो नफरती लोग हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। हमने अपनी जिंदगी इस नफरती लोगों के खिलाफ में हम लोग लड़ते आए हैं। आज वही वीडियो के अंदर प्रशांत जगताप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने या हम बीजेपी के एजेंट हैं और हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं, प्रशांत जगताप साहब, हमने अपनी जिंदगी जब से होश संभाला है ना, तब से हम हमारे मिल्लत के मसलों पे लड़ते आए हैं। और आपके मालूमात के लिए बोलता हूं कि तकरीबन 20 से ज़्यादा एफआईआर जो है ना, वो हमने आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जैसे नफरती लोगों के खिलाफ में लड़े हैं। और आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो पहला मॉब लिंचिंग केस है, जो मोहसिन मर्डर केस है, उस मोहसिन मर्डर केस के अंदर जो हिंदुत्ववादी
धनंजय देसाई हो, हिंदू राष्ट्र सेना हो, उनके खिलाफ में हमने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। कई सारे हियरिंग ऐसे हुए जहां पे 100-200 हिंदुत्ववादी को मॉब रहता था, उस वक्त भी जो है ना उस मॉब के अंदर से बेखौफ होकर हम लोग सीना तान के उस इंसाफ के दरबार में हम लोग पहुंचते थे। उस वक्त में आप ना थे, ना आपकी पार्टी थी। और एक बात ऐड करना चाहता हूं, जब मोहसिन के सरकारी वकील देने का टाइम आया था, उस वक्त में आपकी गवर्नमेंट थी जिन्होंने 2 साल तक मोहसिन के वालिद को जो है ना तरसाया, हमें तरसाया कि एक सही से सरकारी वकील देने के लिए। उनके वालिद इंतकाल गए, लेकिन आपकी सरकार थी उस वक्त में, आपने एक नहीं सुनी। उसी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि आपने जो इल्जाम लगाया है वो अजहर तामूली पे नहीं लगाया। आज आपको ये बोलना चाहता हूं मैं, अजहर तामूली सिर्फ एसडीपीआई का उम्मीदवार नहीं है, उसके साथ साथ मुझसे जो जुड़े हुए चीजें हैं वो पूना के मुसलमानों की एक वाहिद तंजीम, जो पूना के शहर के आवामी मसलों के ऊपर, जो सीए एनआरसी हो, हिजाब का मामला हो, कलीम सिद्दीकी साहब का अरेस्टिंग हो, या फिर शरीयत में मदाखलत हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, इस सारे मुद्दों पे जो जन आंदोलन छेड़ा है, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, जो आंदोलन छेड़ा है वो कुल जमात तंजीम, उस कुल जमात तंजीम का स्पोक्स पर्सन, एक अहम हिस्सा हूं। आप ये इनडायरेक्टली इल्जाम लगाए कि पूना की कुल जमात तंजीम एक आरएसएस के एजेंट की चलती थी। कि ये बोलना चाहते हैं डेक्कन मस्जिद हो, सुभाष शाह दरगाह की ताल्लुक से हो, उस आंदोलन को जो छेड़ा गया था डेक्कन मस्जिद के, उस डेक्कन मस्जिद के आंदोलन के अंदर ऑल पूना मस्जिद एक्शन कमेटी थी। उस ऑल पूना मस्जिद एक्शन कमेटी के अंदर मेरा क्या किरदार है, आप लोगों को पूछ लीजिए, उनके ट्रस्टियों को। आज आप उनको जलील कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। किसको बोल रहे हैं आप? मैं इन कुल जमात वालों को भी पूछना चाहता हूं और एक्शन कमेटी वालों को पूछना चाहता हूं, आप वाजे कीजिए कि आप लोगों के बीच जो नौजवान जिंदगी अपनी गुजारा, इन हिंदुत्ववादियों से गुजारा, आज हिंदुस्तान के अंदर जब हम तो हमारे 12 मूवी रिलीज हुआ, करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों में से एक नौजवान थे ना, वही नौजवान थे जिन्होंने जो है आज हम तो हमारे 12 मूवी जिसके अंदर कुरान की तौहीन की थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया। यही नौजवान है वो जिसको आप आरएसएस का एजेंट बोल रहे हैं या बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं, जिसने मुर्तद वसीम रिजवी ने फिल्म निकाली थी राम जन्मभूमि, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी। उस मूवी को बैन लाने के लिए कोशिश करने वाला यही नौजवान था। यही नौजवान था जो पूना के अलावा महाराष्ट्र में कई सारे मॉब लिंचिंग हो, फसाद हो, दुलिया फसाद हो या और भी जगह पे मॉब लिंचिंग हुई, उसमें काम करने वाला बेरोज यही नौजवान था। आप उसको आरएसएस का एजेंट बोल रहे हो, आप उसको बीजेपी का एजेंट बोल रहे हो। यह आवाम जानती है आपके सियासी फायदे के लिए, आपके सियासी फायदे के लिए एक मुस्लिम नुमाइंदगी हो रही थी, जहां से एक मुस्लिम सीट या मुसलमानों को जो है अपने समाज पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ में एक अपनी नुमाइंदगी देने का मौका है। लोग जो है चाह रहे, क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाते ना। जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है, जब मस्जिदों में बुलडोजर चलता है, जब अजान अल्लाह अकबर की बंद की जाती है, आप लोग आवाज नहीं उठाते। आपको आपके वोट बैंक की परवाह रहती है। तो जहां मुसलमानों ने महाराष्ट्र के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पे बोझ उठाया हुआ है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं हम लोग इन नफरती लोगों को बाजू हटाने के लिए, लेकिन जहां हमारी नुमाइंदगी हो सकती है वहां पे आप किस हद तक जा रहे हैं? किस हद तक जा रहे हैं आप कि एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी देखा नहीं, इस कौम मिल्लत के लिए हमने काम किए हैं, आप उनको बोल रहे हैं बीजेपी का एजेंट? शर्म आती है आपको? आपको अंदाज नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि कल जो है अगर पुलिस आती है अरेस्ट करने, मैं अरेस्ट होने तैयार हूं, मैं बेल भी नहीं लेना चाहता हूं। अगर यही सिला है ना, यही सिला है खिदमत का, तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं आज उन कुल जमात वालों को बोलना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं? आज एक्शन कमेटी वालों को बोलना चाहता, आप खामोश क्यों हैं? जब आपके साथ का दिन रात, कभी रात आए दिन आए, कभी भी अगर मस्जिदों के ताल्लुक से हो, उलमाओं के ताल्लुक से हो या मिल्ली मसाइल हो, क्या आज रात आधी रात को मैं नहीं था? हमने अपने आप को नहीं देखा है, अपने करियर को नहीं देखा है, बेलोस होकर लड़ते रहे। मेरा ये बोलना है कि आज
अगर आप इस तरीके से ये करते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम लोग जेल और इस तरह की चीजों को हम डरते नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो शहादत के तलबकार हैं और उसके लिए भी हमें मंजूर है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जो मिल्ली तंजीमें हैं उनको पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से एक एनसीपी के सीट के लिए, एक मुस्लिम क़यादत को खत्म करने के लिए आप जो है मुस्लिम क़यादत को खत्म करने वाले एनसीपी के लिए अगर आप इस तरीके से साथ देंगे और अपने ही नौजवानों को अगर आप इस तरीके से साइडलाइन करते जाएंगे, तो याद रखिए आने वाले वक्त में जो ना लोगों का भरोसा टूट जाएगा, लोग एक काम करने के लिए तैयार होंगे। यही एनसीपी है। जब अमोल कोल्ले साहब का इलेक्शन आया था, लोकसभा का इलेक्शन आया था, यही एसडीपीआई की पार्टी थी, यही कोंडवा का ऑफिस था, जहां पे हमने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लोकसभा के अंदर फिस्ताई ताकतों को हराने के लिए आपके अमोल कोल्ले साहब इसी एसडीपीआई ऑफिस में आए थे। और पूरे कोंडवा के अंदर एसडीपीआई के लोग बेलोस होके हम चैलेंज करते बगैर 1 रुपया लिए के हमने उस लोकसभा इलेक्शन में जो है ये एनसीपी का साथ दिया था। लेकिन आपने जो वादा किया था अमोल कोल्ले साहब ने कि वक्फ अमेंडमेंट के बिल को मैं अपोज करूंगा, जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा था, उस वक्त में यही कोल्ले साहब पूना के अंदर बैठे हुए थे। तो क्यों हम अपनी नुमाइंदगी ना करें? जब आप हमारे मसलों पे नहीं आते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं तो रेडी हूं। आप चाहते हैं अजहर तामुली जेल में जाए, नो प्रॉब्लम। इसी में अगर कौम मिल्लत की भलाई है, अगर मिल्लत को ये लगता है, मिल्ली ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है, जो आज प्रशांत जगताप के साथ में मुस्लिम लीडर्स है, उनको ये लगता है कि प्रशांत जगताप जो ना उनका मसीहा बन सकता है, मॉब लिंचिंग में आ सकता है, मस्जिदों के मसले में आ सकता है, जब अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है उस वक्त में आ सकता है, अजहर तामुली से बेहतर अगर वो मिल्ली मसीहा बन सकता है ना, आप बेशक उनके साथ रहिए। मैं अरेस्ट होने रेडी हूं, मैं एनी टाइम कोऑपरेट करूंगा पुलिस को, मैं तैयार हूं इसके लिए। इलेक्शन जो है आते जाते रहेंगे। सिर्फ जो है ना आप कौम और मिल्लत के लिए करने वाले काम करने वाले नौजवानों के लिए, मेरे लिए छोड़िए, लेकिन दूसरे नौजवानों का आप प्लीज अल्लाह के वास्ते जो है उनकी बलि मत दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।